जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका, पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम, लेकिन विपक्ष हमेशा नकारात्मक। तो मैं तो यही चाहूँगा उनसे कि सलाहकार बदलें और सलाहकार ऐसे रखें जो माननीय मुलायम सिंह के समय अखाड़े वाले सलाहकार थे। मुसलमानों के लिए ये कुछ आज तक किया नहीं, न कर पाएंगे। इनका तो ध्येय है कि उनको इन्हीं सब चीजों में फंसाए रहे और ऐसे स्टेटमेंट दे करके, निगेटिव बातें करके उनके तुष्टीकरण का काम करते हैं। एकमात्र एजेंडा है ये। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। होली और जुमा पर हुए विवाद के बाद ईद का त्योहार भी विवादों के बीच घिरा नजर आया, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामों को इमरजेंसी और तानाशाही से जोड़ दिया। दरअसल ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद सपा चीफ ने दावा किया कि उनका काफिला रोक दिया गया था। ईदगाह के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि वो कई सालों से यहां आ रहे हैं, पहली बार उनका काफिला रोका गया है। रास्ते में काफी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी थी। सपा मुखिया ने योगी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि क्या ये इमरजेंसी है, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे धर्मों में शामिल न हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही है ताकि लोग त्योहार ना मना पाएं। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है और बीजेपी इस देश को संविधान से नहीं चला रही है। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल न हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। अब जब अखिलेश यादव ने जुबानी हमला बोला तो सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सही रखना सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष हमेशा नकारात्मक मैसेज देने की कोशिश करता है। यहां तक कि संजय निषाद ने अखिलेश यादव को सलाहकार बदलने की हिदायत भी दे डाली। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम, लेकिन विपक्ष हमेशा नकारात्मक माहौल, नकारात्मक संदेश, नकारात्मक विचार, सोच पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर जा रहा है। लोगों को सहायता करनी, राजनीति अपनी जगह पर है। अपने उस जिस उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी बनी है उसकी आवाज बने। तो मैं तो यही चाहूंगा उनसे कि सलाहकार बदलें और सलाहकार ऐसे रखें जो माननीय मुलायम सिंह के समय अखाड़े वाले सलाहकार थे। ये भाड़े वाले जो सलाहकार हैं उनको हमेशा इधर उधर करते रहते हैं, इसीलिए। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए बीजेपी एमएलसी सुभाष यादव ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। सुभाष यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को किसी ने नहीं रोका, बल्कि वो खुद वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं।
इसलिए क्योंकि उनको अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करना है, उनको खुश करना है। और दिक्कत क्या है कि उनका वोट इनके पास, उनको खुश करने का एक ही, मुसलमानों के लिए ये कुछ आज तक किया नहीं, न कर पाएंगे। उनको तो ये चाहते हैं कि वो बिना पढ़े लिखे मदरसों में पढ़ते रहें, वो टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करें, वो विज्ञान पढ़ें, ये इनका ध्येय नहीं है। इनका तो ध्येय है कि उनको इन्हीं सब चीजों में फंसाए रहें और ऐसे स्टेटमेंट दे करके, निगेटिव बातें करके उनके तुष्टीकरण का काम करते हैं। एकमात्र एजेंडा है ये इनका। नहीं, कभी भी पुलिस जो है कहीं नहीं उनको रोक रही है। वो तो हमेशा ऐसा बोलते हैं। पहले होली वर्सेस जुमा और अब ईद पर सियासी घमासान, मानो त्योहार और आयोजन राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि सरकार पर सवाल उठा रहे अखिलेश, सियासत में मचा कलेश। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।